बच्चों ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत द्वितीय पाठ आदि कवि वाल्मीकि का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग महाकवि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, तो सर्वप्रथम उनको सत सत नमन करते हैं और उनका दर्शन करते हैं। तत्पश्चात हम लोग उनके अनुच्छेदों का अध्ययन करते हैं। तो ये महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। आप इनके बारे में पहले से बहुत कुछ जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे वो हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए महाकवि आदि कवि वाल्मीकि को प्रणाम करते हुए हम लोग इनकी जो इनका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, इसका अध्ययन करते हैं। तो ध्यान संस्कृत वाङ्मय से आदिकवि महामुनि वाल्मीकि इति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रन्थे निबद्धा। भगवतो रामस्य चरितमस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। वस्तुतः तु महामुने वाल्मीकि एव एतन्महात्म्यमस्ति यत्तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यम् आदर्शभूतं रूपं जनानां समक्षम् उपस्थापितं वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। बच्चों ध्यान दीजिएगा। सर्वै विद्वद्भिः स्वीक्रियते, सभी विद्वान स्वीक्रियते स्वीकार करते हैं। क्या? महामुनि वाल्मीकि इति संस्कृत वाङ्मय से आदि कवि। महामुनि वाल्मीकि संस्कृत वाङ्मय के, संस्कृत साहित्य के, संस्कृत जगत के आदि कवि हैं। आदि कवि मीन्स पहले कवि हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि संस्कृत में लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दो हैं। संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो जो लौकिक संस्कृत है, उस संस्कृत के आदि कवि जो हैं वे महर्षि वाल्मीकि जी ही हैं, ऐसा सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। तो सर्वै विद्वद्भिः स्वीक्रियते संस्कृत वाङ्मय से आदि कवि महामुनिना वाल्मीकि इति। सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि महामुनि वाल्मीकि संस्कृत वाङ्मय के आदि कवि हैं, संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं, यह प्रथम कवि हैं। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनिना, महामुनि वाल्मीकि जी ने रम्या रामायणी, रामायण की रमणीय कथा स्वरचिते, कथा को स्वरचिते, अपने रचित अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथे, काव्य ग्रंथ में निबद्धा, बांधा। महामुनि वाल्मीकि जी ने रामायण की रमणीय कथा को अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में निबद्ध किया या बांधा है। भगवतो रामस्य चरितमस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवतो रामस्य, भगवान राम का, चरित्र अस्माकं, चरित्र अस्माकं हमारे, देशस्य देश की, और च मीन्स और, संस्कृतेश्च और संस्कृति की, प्राणभूतं तिष्ठति। प्राणभूतं मीन्स प्राण, तिष्ठति है, यानी कि भगवान राम का चरित्र हमारे देश और हमारी संस्कृति का प्राण है। वस्तुतः तो वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का एव ही एतन् महात्म्य अस्ति। एतन् यह महात्म्य अस्ति, महात्म्य है कि यत्तेन उन्होंने रामस्य, राम का, लोक कल्याणकारकम, लोक कल्याणकारी, रम्यम आदर्शभूतम, रम्यम मतलब सुरम्य, सुंदर, आदर्शभूतम आदर्श
रूप जनानाम लोगों के समक्षम सामने उपस्थित किया। उन्होंने किन्होंने वाल्मीकि जी ने राम का लोक कल्याणकारी सुंदर रूप मनुष्यों के सामने समक्ष उपस्थित किया है। यदि भगवान ये आदिकवि वाल्मीकि जी ना होते तो रामायण जैसे महाकाव्य का रचना ना होता और हम लोग राम जी के उत्तम चरित्र के जो उत्तम चरित्र हैं उससे क्या होते, वंचित रह जाते। उनकी गौरव गाथा का वर्णन जो हमारे कान हैं वो उनको न सुन पाते। वयम च तेन रामम ज्ञातुम क्षमा अभूम। वयम च और हम लोग तेन उनके द्वारा रामम उससे रामम राम का राम को ज्ञातुम जानने में क्षमा समर्थ अभूम हुए हैं और हम लोग उससे राम के चरित्र को राम को जानने में समर्थ हुए हैं। तो इस प्रकार से ये प्रथम अन्विति थी या प्रथम अनुच्छेद था जिसका अध्ययन हम लोग किए। अब इसके बाद में आगे हम लोग महाकवि वाल्मीकि या आदिकवि वाल्मीकि जी के जो जीवन परिचय है संक्षिप्त रूप से इसका अध्ययन अगले अन्विति में करेंगे। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए धन्यवाद और आप इसके आगे सीखने के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें। ओके।